Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to discuss question answer and book exercise of lesson 2. So you think you can divide from class 4 New Oxford Modern English. Students, today I will discuss my lesson plan, what I made for this lesson and all the book exercise. So let's start. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस लेसन के लिए जो मैंने कंटेंट दिया है, मैं जैसे कि एज़ यूजुअल डिस्कस करती हूँ कि हमेशा मैंने इस चैप्टर के लिए कौन कौन सा कंटेंट दिया है। तो सबसे पहला जो मेरा हमेशा रहता है डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स एंड फ्रेम सेंटेंसेस, जो कि मैंने अपने लेसन प्लान में लिखा है। बाकी का जो एक्सरसाइज बचता है वो मैं आपको बुक से डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स से, जो कि मैंने 13 डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिया है इस लेसन से, ताकि बच्चों को स्पेलिंग लर्न करें और इससे उनका वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगा, उन्हें क्वेश्चन आंसर लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहला जो वर्ड है वह ग्लूमी है, GLOOMY ग्लूमी। नंबर सेकेंड है ईगर, EAGER ईगर। नंबर 3 है प्लीज्ड, PLEASED प्लीज्ड। नंबर 4 है क्वेरल, QUARREL क्वेरल। नंबर 5 है फ्यूनरल, FUNERAL फ्यूनरल। 6 है कमांडेड, COMMANDED कमांडेड। 7 है स्टंड, STUNNED स्टंड। नंबर 8 है रफ, रेग्यू और ROGU। नंबर 9 है स्काउल्ड, SCOWLED स्काउल्ड। नंबर 10 है रेडर, REDDER रेडर। नंबर 11 है इंटरप्ट, INTERRUPT इंटरप्ट। एंड नंबर 12 है इनहेरिटेंस, INHERITANCE इनहेरिटेंस। नंबर 13 है बीक्वेस्ट, BEQUEATHED बीक्वेस्ट। एंड अब हम डिस्कस करेंगे वर्ड मीनिंग का, जो कि मैंने इस लेसन के लिए बनाया है अपने लेसन प्लान में। तो सबसे पहला जो वर्ड मुझे डिफ़िकल्ट लगा वो बीक्विथ है। बीक्विथ मीन्स होता है टू लीव पर्सनल प्रॉपर्टी टू समबडी आफ्टर डेथ बाई मीन्स ऑफ अ विल, यानी कि बीक्विथ टू लीव पर्सनल प्रॉपर्टी, यानी कि अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को टू समबडी किसी को देना आफ्टर डेथ, यानी कि मृत्यु के बाद अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को किसी को देना बाय मीन्स ऑफ अ विल, यानी कि वसीयत के द्वारा। एगर, EAGER एगर, एगर मीन्स होता है कीन, यानी कि उत्सुक। फ्यूनरल, अ सेरेमनी हेल्ड इमीडिएटली बिफोर अ बरेल। ब्यूरियल यानी कि डेथ आप कह सकते हो। सेरेमनी यानी कि ऐसा उत्सव या ऐसा समारोह जो कि मृत्यु के तुरंत बाद किया जाता है और दफनाने के पहले किया जाता है। ग्लूमी, GLOOMY ग्लूमी, ग्लूमी में मीन्स होता है चीयरलेस, यानी कि सैड जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि उदास। ऑबियस, OBVIOUS ऑबियस मीन्स क्लियर, CLEAR क्लियर। क्वेरल, QUARREL क्वेरल, एंड इसका मीनिंग होता है टू आर्ग्यू, मीन्स की बहस करना या वाद विवाद करना। स्काउल्ड, SCOWLED स्काउल्ड, स्काउल्ड मीन्स होता है ग्लेयर्ड और फ्रोन, यानी कि गुस्सा होना या थोड़ा नाराज होकर बात करना। तो चलिए अब हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जो कि मैंने इस लेसन के लिए बनाया है। तो सबसे पहला जो MCQs मैंने दिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, वो है व्हाट वाज द नेम ऑफ यंगेस्ट सन, यानी कि सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था। तो लालजी, नाथू या रूपलाल। तो सबसे छोटा बेटा था लालजी। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड ओल्ड मैन हैव, यानी कि बूढ़े आदमी के पास कितने बेटे थे, कितने बच्चे थे। 1, 2 और 3, तो 3 बच्चे थे, यानी कि 3 बच्चे थे उनके। Who was giving the suggestion, और सुझाव कौन दे रहा था। लालजी, नाथू एंड रूपलाल। तो लालजी जो उनका छोटा बेटा था वो सुझाव दे रहा था, यानी कि जब वसीयत का बंटवारा, प्रॉपर्टी का बंटवारा होना होता है, यानी कि उसके जो कैमल्स हैं उनको बांटना होता है, तो लालजी सजेशन देता है। चलिए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने इसमें लिखा है वेरी शॉर्ट में मैं ऐसे क्वेश्चन लिखती हूँ जो कि वन लाइनर होते हैं। तो सबसे पहला है हाउ मेनी कैमल्स डिड द फादर वांट टू गिव टू नाथू। तो कितने कैमल्स यानी कि कितने ऊँट जो पिता थे वो नाथू को देना चाहते थे। द फादर वांटेड नाथू टू हैव अ थर्ड ऑफ द कैमल। जो पिता थे वो उनके पास जितने भी कैमल्स थे, जितने भी ऊँट थे, उसका 1/3 देना चाहते थे नाथू को। हु वुड गेट द लार्जेस्ट शेयर, व्हाट वाज द शेयर, यानी कि हु वुड गेट द लार्जेस्ट शेयर यानी कि किसको सबसे बड़ा जो उसका हिस्सा था कैमल्स का किसको मिलना था, और वो शेयर क्या था यानी कि वो क्या प्रोपोर्शन था, क्या परसेंटेज था उस कैमल्स का। द लार्जेस्ट शेयर वॉज फॉर रूपलाल, यानी कि सबसे बड़ा जो हिस्सा मिलना था ऊँट से वो रूपलाल को मिलना था। एंड द शेयर वॉज हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स, यानी कि जितने कैमल्स थे उसका हाफ उन्हें रूपलाल को जाना था, यानी कि 1/3 जाना था नाथू को और हाफ जाना था रूपलाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है What happened when the argument was at its height, मतलब कि क्या होता है जब आर्ग्यूमेंट्स यानी कि जब उनके बच्चों के बीच में नाथूलाल और रूपलाल और लाल जी के बीच में बहस छिड़ जाती है उसके बंटवारे पे। तो क्या होता है when the argument was at its height यानी कि हाइट यानी कि जब बहुत ज़्यादा बहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। A holy man came by with a camel, एक बहुत ही पवित्र आदमी, एक बहुत ही सच्चा सीधा साधा सच्चा आदमी आता है अपने ऊँट के साथ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अब चलते हैं बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है हाउ डिड द होली मैन हेल्प द ब्रदर्स। तो उस होली मैन ने उस भाइयों की मदद कैसे की। द होली मैन हेल्प द ब्रदर्स यानी कि उस पवित्र आदमी ने, उस अच्छे आदमी ने भाइयों की मदद की बाय गिविंग देम हिज कैमल, अपने ऊँट को देकर, टू सिंप्लीफाई देयर डिवाइडिंग प्रोसेस, ताकि वो उनका जो डिवाइडिंग यानी कि बंटवारे का जो प्रक्रिया है वो आसान हो सके। यानी कि उस पवित्र आदमी ने, होली मैन ने भाइयों को अपना ऊँट दे दिया ताकि उनका जो बंटवारे का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो आसान हो जाए। नेक्स्ट है वर ऑल द ब्रदर्स हैप्पी इन द एंड, क्या सारे जो तीनों भाई थे, सारे भाई जो थे वो अंत में खुश थे। यस ऑल द ब्रदर्स वर हैप्पी इन द एंड, हाँ सारे जो भाई थे वो अंत में खुश थे। बिकॉज ईच गॉट हिज डेजिग्नेटेड शेयर ऑफ कैमल्स, मतलब कि उन्होंने प्रत्येक बच्चे थे, प्रत्येक जो भाई थे उनको उनका हिस्सा जितना बताया गया था उन्हें हिस्सा मिल चुका था, इसलिए वो खुश थे। शॉर्ट आंसर में मैंने यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी लिखा है व्हाट वाज द एल्डेस्ट सन्स रिएक्शन टू द आइडिया ऑफ द यंगेस्ट। जो छोटा भाई था उसका जो आइडिया था उस पे बड़े भाई का क्या रिएक्शन था। तो देखते हैं। द एल्डेस्ट सन रूपलाल कॉल्ड लाल जी क्रेजी डिस्गस्टेड एट द mere थॉट ऑफ वेस्टिंग अ गुड कैमल बाय फीडिंग इट टू द होल विलेज। तो एल्डेस्ट सन रूपलाल यानी कि जो सबसे बड़ा भाई रूपलाल था, कॉल्ड लाल जी को उन्होंने कॉल्ड लाल जी क्रेजी यानी कि लाल जी को क्रेजी कहता है, पागल कहता है। डिस्गस्टेड उससे मतलब कि उसको उसका जो आइडिया है उसे पसंद नहीं आता है। एट द mere थॉट मतलब इतने निम्न जो सोच थी उस पर ऑफ वेस्टिंग अ गुड कैमल, मतलब एक अच्छा कैमल, एक बहुत ही स्वस्थ कैमल को, स्वस्थ ऊँट को बेकार करना, वेस्ट करना। फीडिंग इट टू द होल विलेज यानी कि पूरे गांव को खाना खिलाने के लिए कैमल को मार के और उसका वेस्ट कर देना, ये आइडिया रूपलाल को पसंद नहीं आता है। नेक्स्ट को है डिड द ब्रदर एक्सेप्ट द होली मैन्स ऑफर, क्या जो होली मैन का ऑफर था यानी कि होली मैन ने क्या ऑफर दिया था। होली मैन ने ऑफर दिया था कि मेरे ऊँट को अपने ऊँट में शामिल कर लो और अपना जो हिस्सा है उसे डिवाइड कर लो। येस द ब्रदर डिड एक्सेप्ट द होली मैन्स ऑफर आफ्टर सम इनिशियल हेजिटेशन, हाँ सारे भाइयों ने, द ब्रदर डिड एक्सेप्ट, हाँ सारे भाइयों ने उसको स्वीकार कर लिया, उस होली मैन के ऑफर को, उनके आमंत्रण को। आफ्टर सम इनिशियल हेजिटेशन में होता है हिचकिचाहट, थोड़ा बहुत सोच विचार और थोड़े बहुत हिचकिचाहट के बाद उस होली मैन का ऑफर सारे भाई स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। डिड द ब्रदर कीप द प्रॉमिस दे मेड टू द फादर, हाउ, क्या उन भाइयों ने अपने पिता को दिए गए प्रॉमिस को
उन्होंने उसको रखा, यानी कि उन्होंने अपने उस प्रॉमिस को का पालन किया। हाउ, कैसे? एट फर्स्ट द ब्रदर्स क्वेरल, पहले तो जो भाई थे वो झगड़ा किया, बट दे डिड कीप द प्रॉमिस, लेकिन बाद में उन्होंने उस प्रॉमिस को, उस प्रतिज्ञा को उन्होंने रखा। दे मेड टू देयर फादर विद द हेल्प ऑफ द होली मैन, मतलब कि उन्होंने जो अपने पिता को प्रॉमिस किया था कि वो जो भी वसीयत में बंटवारा जिस तरीके से करना था, उस मतलब जितना हिस्सा उनके पिता ने वसीयत में दिया था, उस हिस्से को उन्होंने प्रॉपर तरीके से बांटा, जो कि उन्होंने अपने पिता को प्रॉमिस किया था उस होली मैन की हेल्प से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग आंसर है हमारा, यहाँ पे है व्हाट वाज लालजीज आइडिया, वाज इट अ गुड वन? लालजी का क्या आइडिया था? मैंने अभी बताया है, तो वैसे लालजी का आइडिया था, लालजी फर्स्ट आइडिया वाज टू सेल वन कैमल एंड देन डिवाइडिंग द मनी। लालजी का जो सबसे पहला आइडिया था वो ये था कि एक कैमल, क्योंकि उनके बंटवारे में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो कहता है कि एक कैमल को बेच दिया जाए, उस पैसे को हम लोग आपस में बांट लेते हैं इक्वली, यानी कि बराबर बराबर बांट लेते हैं। ही देन सजेस्टेड द किलिंग ऑफ वन कैमल एंड हैविंग अ फीस्ट फॉर द होल विलेज इन मेमोरी ऑफ देयर फादर। और दूसरा जो उसका सजेशन ये आता है कि एक कैमल को मार कर उसका मतलब मीट वगैरह बना के सारे गांव को खिलाया जाए उनके पिता की याद में, यानी कि पिता का जो फ्यूनरल था उसकी सेरेमनी जो थी उसमें उस कैमल को मार के सारे जो विलेज हैं, गांव के लोग हैं, उनको फीड कराया जाए। इट कास्ट सम डिसेंशंस अमंग्स द ब्रदर, और इस वजह से मतलब कि उनके बीच में बहुत विवाद होता है भाइयों के बीच में। बट द विलेजर्स वुड हैव बीन वेरी हैप्पी, मतलब वो कहते हैं कि हो सकता है कि जो बंटवारा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन जो गांव वाले हैं वो खुश हो जाएंगे। मतलब ये लालजी का आइडिया था। चलिए अब बात करते हैं राइट, ट्रू और फॉल्स पे, यानी कि जो ट्रू फॉल्स है उस पर बात करते हैं। तो आपकी बुक में भी है ये ट्रू फॉल्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बुक से ही। से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टोरी आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो आप बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट जो स्टोरी से दिया गया है वो सही है। अगर सही है तो उसके सामने ट्रू लिखिए, और गलत है तो फॉल्स लिखिए, यानी कि एफ लिखिए। लालजी वॉज द यंगेस्ट सन, ट्रू है ये। रूपलाल डिड नॉट आर्ग्यू विथ हिज ब्रदर, रूपलाल अपने भाइयों से बहस नहीं करता है, फॉल्स है ये, वो भी बहस करता है। द होली मैन टोल्ड द ब्रदर्स नॉट टू क्वेरल, उस होली मैन ने भाइयों से कहा कि झगड़ा मत करो, यानी कि ये सही है। द बॉयज ओबेड देयर फादर्स विश, बच्चों ने अपने पिता की जो इच्छा थी उसका पालन किया, यस ट्रू। द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द ब्रदर्स बिकेम क्वाइट फियर्स, जो भाइयों के बीच में थोड़ा जो आर्ग्यूमेंट था, बहस था, वाद विवाद था, वो थोड़ा भयानक हो गया था, हाँ ये भी ट्रू है। द ब्रदर्स बिगेन क्वेरलिंग बिफोर द फादर्स फ्यूनरल, और जो भाई थे वो क्वेरलिंग यानी फ्यूनरल से पहले ही झगड़ा करने लगे थे, तो ये फॉल्स है। वो फ्यूनरल के बाद जब वो डिवीज़न करने लगते हैं तब वो वाद विवाद करते हैं। चलिए नेक्स्ट है जो हमारा आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उसको रेफरेंस लाइन जो लाइन है वो आपके लेसन से दिया हुआ है। द फर्स्ट वन है द यंगर बॉयज वर अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बट दे डिड नॉट कंप्लेन, जो छोटा लड़का था वर अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, यानी कि थोड़ा निराश तो हुआ था लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। हु वर द यंगर बॉय, अब सबसे छोटा बेटा कौन था, तो आपको पता है नाथू, लालजी। वॉट वॉज इट दैट मेड देम डिसअपॉइंटेड, ऐसा क्या था जो उससे वो निराश हुआ। दे गॉट अ स्मॉलर शेयर, क्योंकि उसे सबसे छोटा हिस्सा मिला था। थर्ड है डू यू थिंक दे वुड लाइक टू हैव कंप्लेन, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। डू यू थिंक दे वुड लाइक टू हैव कंप्लेन, मतलब क्या आपको लगता है कि वो कंप्लेन शिकायत करते, या कारण बताइए। दे प्रोबेबली कंप्लेन बट बिकॉज हिज फादर वॉज ऑन डेथ बेड, मतलब शायद वो शिकायत करते उस जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था कैमल्स का, हो सकता है वो अपने पिता से शिकायत करते कि उन्होंने वसीयत या विल जो बनाया है वो गलत बनाया है, लेकिन वो शिकायत इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके पिता डेथ बेड पे थे, यानी कि मरणासन स्थिति में थे, मरने की स्थिति में थे। नेक्स्ट है हाउ अबाउट सेलिंग वन कैमल एंड देन डिवाइडिंग द मनी, ही सेड ब्राइटली, एक कैमल को बेचकर उस पैसे को डिवाइड कर लिया जाए, बड़ी चालाकी से, बड़ी समझदारी से कहता है।
हु मेड दिस स्टेटमेंट एंड टू whom, मतलब ये स्टेटमेंट किसने दिया और किससे कहा? लालजी टू हिज ब्रदर, लालजी ने अपने भाइयों से कहा। वाई डिड द स्पीकर थिंक इट वॉज अ गुड आइडिया टू सेल वन कैमल, स्पीकर को यानी कि लालजी को क्यों लगता है कि ये आइडिया अच्छा होगा कि कैमल को बेच दिया जाए, यानी कि एक कैमल को बेच दिया जाए। दे कैन डिवाइड्स ईजिली, मतलब क्योंकि उनको डिवीज़न जो उनके फादर ने डिवीज़न किया था वो शायद हो नहीं पा रहा था, और इस वजह से उन्होंने एक कैमल को हटा देने से उनको लगा कि एक कैमल को हटा दें तो आसानी से डिवीज़न हो सकता है। वॉट डिड अदर थिंक ऑफ दिस सजेशन, और जो दोनों भाई थे उन्होंने इस सजेशन पे, उस सुझाव पे क्या सोचा। हाउ डिड दे रिएक्ट, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। दे स्काउल्ड, मतलब वो गुर्राए, नाराज हुए, मतलब वो बहुत नाराज हुए इस सजेशन पे, क्योंकि उनका विचार था कि इस तरीके से कैमल को वेस्ट करना और फिर जो फादर का उन्होंने प्रॉमिस किया था वो भी डिसोन होता। चलिए नेक्स्ट है, हियर आर सम वर्ड्स फॉर द स्टोरी, लुक इन अ डिक्शनरी टू फाइंड आउट व्हाट दे मीन, यानी कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसका डिक्शनरी में आप देखिए कि उसका मतलब क्या होता है। एंड ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच ईच वर्ड इज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिक्विथ मीन्स होता है, ये बिक्विथ मीन्स होता है डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी का बंटवारा, यानी कि वसीयत करना, और ये वर्ब है। एग्जैक्टली एडवर्ब है, क्योंकि वाई आप देख रहे हो लिखा हुआ है, और एग्जैक्टली मतलब होता है एक्यूरेटली, यानी कि पूरी जिस तरीके से, मतलब एकदम सेम टू सेम। क्वेरल ये नाउन है, झगड़ा, और झगड़ा का जो मीनिंग है वो आर्ग्यूमेंट होता है। इनहेरिटेंस ये नाउन है, यानी कि वसीयत, एंड ये इसका मतलब था पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, यानी कि इनहेरिटेंस यानी कि जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी वंश के अनुसार हमें एक चीज़ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र होती है, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ग्लूमी ये एडजेक्टिव वर्ड है, और ये डिस्प्रेस यानी कि उदास होता है। अब यूज़ द फॉलोइंग इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। अब इस अकॉर्डिंग टू, इंटरप्टेड, स्ट्रक विथ अमेजमेंट, कमांडेड, अ फ्रेंडली मैनर, इफ़ गॉड विल्स, ये आप इस वर्ड्स को अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। तो इसको मैंने अपने लेसन प्लान में बनाया है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग मीन्स होता है अनुसार। अकॉर्डिंग टू राज द स्टोर नियर द मार्केट सेल्स द बेस्ट स्वीट्स, यानी कि राज के अनुसार जो पास में जो स्टोर है वहाँ पे बहुत अच्छी मिठाई मिलती है। इंटरप्टेड मीन्स होता है बाधा पहुँचाना। द जज इंटरप्टेड व्हेन द लॉयर बिगेन टू स्पीक आउट ऑफ टर्न, यानी कि जब, अभी आप समझ सकते हो कि द जज इंटरप्टेड यानी कि जज ने रोका, व्हेन द लॉयर बिगेन टू स्पीक आउट ऑफ टर्न, यानी कि जब उसका टर्न नहीं था, उससे पहले बोला तो जज ने उसे रोक दिया। स्ट्रक विथ अमेजमेंट, स्ट्रक विथ अमेजमेंट यानी कि आश्चर्य से स्तब्ध हो जाना। राजा वॉज स्ट्रक विथ अमेजमेंट एंड सीइंग एन एलिफेंट पेंटिंग इन द एलोरा केव्स। कमांडेड मीन्स होता है आदेश देना। द मेजर कमांडेड हिज मैन टू शूट इमीडिएटली। गॉड विल्स यानी कि भगवान की इच्छा। एनीथिंग वुड हैपन इफ गॉड विल्स, मतलब कुछ भी हो सकता है अगर भगवान चाहे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आपकी बुक में था वो ये है, सी इफ़ यू कैन राइट एब्रीवेशन फॉर द फॉलोइंग। एब्रीवेशन मीन्स होता है शॉर्ट फॉर्म। तो देखते हैं, मास्टर ऑफ साइंस को हम क्या लिखते हैं, MSc। हिज हर मैजेस्टी को हम लिखते हैं HM। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लिखते हैं MP, यानी कि MP शॉर्ट फॉर्म है, हम जल्दी से बोलने के लिए इसको यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मास्टर ऑफ आर्ट्स मीन्स MA। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट अक्सर आप जो लेते हो SLC। किलोमीटर पर आवर KPH, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसको हम MD कहते हैं। ट्रेड यूनियन, इसका शॉर्ट फॉर्म है TU। यूनाइटेड किंगडम, इसका शॉर्ट फॉर्म है UK। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA। प्राइम मिनिस्टर PM। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी DPhil। साउथ ईस्ट SE। बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd। इसी तरीके से हम ग्रामर में या फिर लिटरेचर में जब हमें कुछ लिखना होता है तो हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। राइट द शॉर्ट फॉर्म कंट्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। अब हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे दिया हुआ है,
आई एम ये शॉर्ट फॉर्म है आई एम का। दे हैव, कैन नॉट, कांट, शैल नॉट, शैल, दे आर, आई वुड, have not, haven't, we are, they will, it is, its, will not, won't, she will, she'll। तो ये हमारा रहा शॉर्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स आई होप जो भी मैंने इस लेसन के लिए डिस्कस किया, बुक एक्सरसाइज, लेसन प्लान, आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।